वेलकम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 8 जनवरी। 8 जनवरी के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं विथ मैप, और 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स देखेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। कल ही मैंने 3 दिनों के पीडीएफ सेंड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक पे आप ट्राई करके पूछ सकते हैं ज्वाइन करके। वनडे एग्ज़ाम पॉइंट पे डेली सुबह 7 बजे 7 AM में करंट अफेयर्स आती हैं, और आज 10 बजे ज्योग्राफी की रीड एंड रिवाइज सीरीज़ की एक वीडियो आएगी, तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? विच स्टेट डिक्लेयर्ड बर्ड फ्लू एज ए स्टेट डिजास्टर? तो बर्ड फ्लू को एज ए स्टेट डिजास्टर ये घोषणा किया है केरल ने। किसने किया है? केरल ने। अब ये मैंने केरल का छोटा सा मैप रखा है, आपको दिख रहा होगा। ये है केरला, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और कल के करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। चारों इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अगर नाम आपको नहीं याद है तो फिर से वो ज़रूर जाके सीरीज़ देखिएगा, मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है डिटेल में। प्लस केरल में कोची बंदरगाह भी है और कोचीन एयरपोर्ट भी है। तो कोची एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट था। क्या था? सौर ऊर्जा, इट मीन्स सोलर पावर से चलने वाला पहला एयरपोर्ट कौन था? तो ये था कोची। ठीक है। केरल के सीएम और गवर्नर, ये दोनों आपको याद रखना है। तो केरला के सीएम हैं और गवर्नर पनीर सेल्वम जो हैं वहाँ के सीएम हैं, और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरला के नेशनल पार्क प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो ये है इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, मथिकेतन शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अन्नामुडी नेशनल पार्क, पम्बादम नेशनल पार्क। ये जो है केरला के नेशनल पार्क हैं। तमिलनाडु का नेशनल पार्क कौन कौन सा है? इसके बगल में जो स्टेट है इसका नेशनल पार्क भी आपको याद होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। नहीं नोट किया होगा तो प्लीज़ नोट कर लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क। ठीक है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई, तीसरा क्या है? इंदिरा गांधी अन्नामलाई। साउथ इंडिया का नेम है गुंडी नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, किसे दोबारा अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त कर लिया गया है? तो दूसरी बार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? जो बाइडन। ये तो आपको पता ही है, नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। पुराने थे कौन? तो डोनाल्ड ट्रंप थे। अमेरिका में पार्लियामेंट 2 भागों में विभक्त है। पहला है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। ठीक है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुनी गई हैं नैन्सी पेलोसी। इनका नाम क्या है? नैन्सी पेलोसी। ये रिसेंट में इलेक्शन हुआ था, उसमें ये सेलेक्ट हुई थी। ये इंडिया का मैप है, फिजिकल मैप। आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे और इससे फैक्ट देखते चलेंगे। किस राज्य सरकार ने दिव्यांग से शादी करने पे, जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा इज़ द राइट आंसर। उड़ीसा कहाँ पे है? उड़ीसा यहाँ पे है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, और ये सबसे लॉन्ग टर्म तक सीएम रहने वाले, एक तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड क्रिएट किया है। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है और सिमलीपाल नेशनल पार्क है उड़ीसा में। ठीक है। अगला फैक्ट, आपको उड़ीसा के बारे में क्या ध्यान रखना है? उड़ीसा में पुरी बीच है, और पुरी में जगन्नाथ मंदिर भी है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर। और सूर्य मंदिर भी है, सन टेम्पल भी है उड़ीसा में, जिसका नाम एक और है ब्लैक पैगोडा। ठीक है, क्या नाम है? ब्लैक पैगोडा।
अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि उड़ीसा में मो जीवन, मो प्रतिभा, मतलब मो नाम से जो भी स्कीम होगा उड़ीसा का होगा। मिशन 0F कंपनी, मिशन 0F कंपनी ये शुरू किया था 0F ने, किसने? उड़ीसा ने। उड़ीसा के सीएम को सीएम हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा की तरफ से दिया गया है उड़ीसा के सीएम को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रिसेंट में येलो टर्टल यहाँ पाया गया था, आपको नहीं अगर इमेज देखी होगी तो आप सर्च कर सकते हैं। येलो टर्टल बहुत ही क्यूट सा था और वो पाया गया था उड़ीसा में ही। जो कि स्पेशल जीव पाए जाते हैं वो अपने आप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। गरिमा नाम का पहल, गरिमा पहल लिखते चलिए। गरिमा पहल जो है, गरिमा कैंपेन, ये उड़ीसा में शुरू किया गया था। सबुज उड़ीसा पहल, कालिया स्कीम, ये दोनों कहाँ शुरू हुआ? उड़ीसा में ही, ठीक है। और दूसरा है सेकेंड बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट समिट, ये भी हुआ था उड़ीसा में, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरूप कुमार गोस्वामी को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अरूप कुमार गोस्वामी जो है इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आपको याद होनी चाहिए, तेलंगाना की राजधानी अब हो गई है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानियां होंगी, अमरावती, और तो अभी हाल ही में 3 राजधानी भी बनी है। तो एक राजधानी मैंने बताया, लेकिन 2 जो और राजधानी हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। मैंने बहुत बार बताया था, वनडे जो करंट अफेयर्स आते हैं उसमें डेली बताया हूँ, तो 2 आपको रेस्ट बच गए हैं उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वह केरल के किस शहर से जोड़ता है? जो गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया वह केरल के कोच्चि शहर को किस शहर से जोड़ता है? तो ये कर्नाटका के मैंगलोर से जोड़ता है। कर्नाटका स्टेट में मैंगलोर से कोच्चि को जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। मोदी ने इसका उद्घाटन भी किया है और रिसेंट का गैस पाइपलाइन न्यूज़ में भी रहता है। केरल को मैंने मैप में भी दिखाया, उससे जुड़े फैक्ट्स भी बताए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और इससे बेनिफिट होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप इसे दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन का ऋण दिया है। तो ये स्टेट है पश्चिम बंगाल, जिसमें जल सुधार के लिए ये दिया गया है। अब पश्चिम बंगाल जो है ये आपने मैप में देखा होगा, ऊपर की तरफ है, और ये है फिजिकल मैप और ये है पॉलिटिकल मैप। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल की राजधानी आपको पता है कोलकाता है। कोलकाता शहर को जॉब चारनॉक ने बसाया था, और इस कोलकाता से भारत की राजधानी कब लाई गई है? मैं डेली आजकल बता रहा हूँ, तो ये लाई गई 1911 में, अनाउंसमेंट इसका हुआ, ठीक है। इसके यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं, ममता बनर्जी, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। पश्चिम बंगाल में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम जो कि पूछे जाते हैं, तो आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले यहाँ के जो नेशनल पार्क हैं वो प्लीज़ याद करिए, गोरुमारा नेशनल पार्क, नेवरा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा, और सुंदरवन नेशनल पार्क। हाल ही में सुंदरवन में जो बंगाल टाइगर थे उनकी संख्या 88 से बढ़ के 96 हो गई है, तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। कुछ स्टेट इंडिया के ऐसे हैं जिनमें सिर्फ एक नेशनल पार्क है, मैं उनका नाम बता देता हूँ। पहला है गोवा, गोवा में भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क। दूसरा है बेतला नेशनल पार्क, झारखंड में है, ठीक है। उसके बाद है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इन सब राज्यों में सिर्फ यही नेशनल पार्क है, जैसे कि केबुल लामजाओ है मणिपुर में। नागालैंड में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है इनटांकी नेशनल पार्क। इनटांकी, टंकी के पहले इन लगा दीजिए, ये है नागालैंड में। सिक्किम में है कंचनजंगा नेशनल पार्क,
और खांग चेंगजोंग नेशनल पार्क, ये है सिक्किम में। उत्तर प्रदेश में भी एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। तो ये मैंने इसके साथ आपको ये भी रिवीजन करा दिया, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण, माफ़ कीजिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दोनों मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। यूथ गेम हुआ था असम के दिसपुर में, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था कहाँ? गुलमर्ग में। ओके, गुलमर्ग में। नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डेप्यूटी चीफ बने हैं शांतनु दयाल। आर्मी के नए डिप्यूटी चीफ बने हैं शांतनु दयाल। अगला क्वेश्चन है, किस देश में फ्लाई विंग नामक नई एयरलाइन शुरू की गई? इसका नाम है फ्लाई विग। क्या नाम है? फ्लाई विग। और ये शुरू किया गया है फ्लाई विग भारत में। इसका मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये है फ्लाई विग, जो कि इंडिया में इसने अपना कार्यभार शुरू किया है, अपना एयरलाइन सिस्टम शुरू किया है। एयर इंडिया का पता ही है आपको, 100% पार्टिसिपेशन इंडिया ने भारत सरकार ने बेच दिया है, और ये चीज़ें आपको ध्यान रहनी चाहिए। ये है भारत का फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? जिसमें भारत की फिजिकल चीज़ों के बारे में बात की गई हो। इसको अगर देखेंगे तो ऊपर वाला ये पर्वतीय हिस्सा है जो कि हिमालय रेंज है, ये रेगिस्तान का पार्ट है, और ये हो गया नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और नीचे हो जाता है वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। तो इसको जो है कोंकण तट कहते हैं, और इधर वाले को मालाबार तट कहते हैं। क्या है ये? कोंकण तट और मालाबार तट। तो ये हो गया, ठीक है, आपको ये याद रहेगा। नॉर्दर्न सरकार किसे कहते हैं? तो ऊपर वाले हिस्सा को नॉर्दर्न सरकार या उत्तरी सरकार कहते हैं। वेस्टर्न घाट शुरू होता है गुजरात से और ख़त्म होता है केरल तमिलनाडु तक। नीलगिरी हिल्स इसका पार्ट है। कुछ नदियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। इन सब नदियों के बारे में धीरे धीरे रिवीजन हम लोग करेंगे। ऊपर से देखते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी है। सिंधु में रावी, ब्यास, सतलज, चेनाब, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। उसी तरीके से गंगा है। गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? जो भी नदी जी से लगभग है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, ठीक है, कोसी, ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है जो कि यमुनोत्री से निकलती है। फिर बात करेंगे, बीच में है विंध्य रेंज, सतपुड़ा रेंज, और सतपुड़ा और विंध्य के बीच में नर्मदा नदी निकलती है, और सतपुड़ा के नीचे से तापी निकलती है। ठीक है, तापी और नर्मदा दोनों जो है भ्रंश घाटी बनाती हैं। ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्या करती हैं? डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो ये आपको ये याद रखना है। बे ऑफ बंगाल है आपके ईस्ट साइड में, और अरबियन सी है वेस्ट साइड में, अरब सागर, और नीचे है इंडियन ओशियन। पूरे दुनिया में एक पहला ये महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पे रखा गया है। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट लॉन्च्ड लॉन्च पैड स्कीम फॉर मेकिंग यूथ इंडिपेंडेंट? तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि चौथी बार सीएम बनाए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो ग्रीन टैग भी दिया जाएगा केरल गवर्नमेंट के द्वारा, जो लोग हरित के क्षेत्र में योगदान अपना देंगे। और ये कुछ हिल्स हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे साउथ इंडिया का सबसे ऊंचा चोटी कौन है? तो ये है अन्नाई मुड़ी हिल्स और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का। दोदा बेटा किसका है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत जो है वो है दोदा बेटा। उसके नीचे है, आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारे चट्टान दिख रहे होंगे, लेकिन इतना आप याद नहीं कर पाओगे, तो आपको मैं बता देता हूँ सीधे जो जो आपको याद रखना है। यहाँ रखना है
अजंता रेंज कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। बालाघाट भी है महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र भी है महाराष्ट्र में। विंध्य और सतपुरा जो हैं ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री पे भी हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कौन सी पहल शुरू की है? न्यू कैंपेन बाई आईओसी। तो ये आईओसी जो है ये शुरू किया गया है प्रयास कैंपेन इसके द्वारा शुरू किया गया है। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो वनडे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन आज क्या है? किसने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च किया है? इसका आंसर कल के वीडियो में मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में दिया था, आप वहां जाके देख भी सकते हैं। वैसे आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। जरूर कमेंट करिए फाउंडिंग ईयर के साथ कब इसकी स्थापना हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइए।